आप लोगों को परमिशन कहाँ से मिला है ये कि आप लोग सड़क पर उतर जाइए और तलवारें लहराते रहिए? कोई केक काट दे रहा है तो उस पर एफआईआर हो जा रहा है, आप लोगों पर एफआईआर भी नहीं हो रहा है। तो चाकू लेके पूछने गए थे? अरे मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, 3600 कौम के लिए जीता मरता हूँ। इस संविधान से देश चलेगा कि आप लोग तमाम संगठन बना के सड़क पर उतर रहे हैं उससे चलेगा? सेना में कौन लोग हैं? आंदोलन में बता दीजिए जिसमें लाठी चार्ज हुई है, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। तो ले लीजिए ना, आप ही के शासन, आप ही का सत्ता है। किसका है शासन? सरकार किसकी? मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्य। वो क्या है? राजपूत है। मतलब है कि तलवार लेके आप लोग खुलेआम दौड़िए सड़कों पर, ऐसे भी दौड़ रहे हैं आप लोगों पे, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई केक काट देता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसको पुलिस लेके उठा के लेके चली जाती है। लेकिन आप लोगों को तो खुलेआम अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं और ऊपर से और परमिशन भी मांग रहे हैं। कि बहन मायावती जी को, जो कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बिलखते हुए राजपूतों को सहारा दिया। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और कैमरे के फ्रेम में जो शख्सियत दिख रहे हैं इनका नाम है वेद प्रकाश उर्फ वेदू और ये श्री करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस उत्तर प्रदेश के। और एक मामला जो आप लोगों ने देखा ही होगा, बड़ा ही तूल पकड़ा हुआ है, राणा सांगा विवाद। जो आगरा के सांसद जी हैं लालजी सुमन जी, उन्होंने एक बयान दिया, उस पर जो है करणी सेना के लोग तलवारें लेकर जो है रास्तों पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे और उनसे माफ़ी मांगने के लिए वो लोग कहने लगे कि आप माफ़ी मांग, जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तमाम सारी बातें हुई। इसके बाद बनारस वाले मिश्रा जी, जो बनारस में, उन्होंने करणी सेना को जो है कुकर्मी सेना कह दिया। इसके बाद दो लोग करणी सेना के बजाय बताया जाता है कि दो लोग आते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद फिर इसके बाद हॉस्पिटलाइज होते हैं मिश्रा जी, और मिश्रा जी के ऊपर जो धाराएं उन पर लगी थी वो धाराएं इनके ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं और मिश्रा जी जेल चले जाते हैं। आज हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वेद प्रकाश उर्फ वेदू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप सभी श्रोता बंधु को सादर नमस्कार। तो ये बताइए कि तलवारें लहरा रहे हैं आप लोग, क्या आप लोगों को परमिशन कहाँ से मिला है ये कि आप लोग सड़क पर उतर जाइए और तलवारें लहराते रहिए? देखिए पत्रकार महोदय, ये मेरा संस्कार ही तलवारों से होता है। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को तलवार रखने की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है और वो जन्म से वो तलवार से प्रेम करता है। उसके पूर्वज तलवारों से प्रेम करते रहे हैं और तलवारों से सर कटता रहा, धड़ लड़ता रहा, तमाम प्रकार की बातें रही हैं। तो आप लोग संविधान को मानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मानते हैं? तो फिर संविधान में संवैधानिक तरीके से जब वहाँ पर उन्होंने कहा तो आप लोगों को जाके कंप्लेन करना चाहिए, उस पर एफआईआर लिखवाना चाहिए। आप लोग खुद ही उतर गए फैसला करने के लिए। पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भी नेता बनना है, जिसको भी नेता बनना है, राजपूत ब्राह्मण को गाली देना शुरू कर रहा है, तो हम लोग कब तक हाथ में हाथ रख करके चुप बैठेंगे? हम लोग कब तक अपना हाथ में हाथ रख करके चुप बैठेंगे? कहीं न कहीं कुछ निर्णय तो समाज को लेना पड़ेगा। इस कारण बस अब सब्र की बात टूट पड़ी, सब्र की बात टूट पड़ी। पहले आपको बता देना चाहता हूँ, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के होते हैं, पूरे देश की धरोहर होते हैं। और जब किसी महापुरुष का अपमान होगा तो हम लोग को जीने से अच्छा है कि अपनी मृत्यु निश्चित हो जाए। जीते जी अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जी। तो आखिरकार क्यों? मतलब आपकी सरकार है, आपका शासन सत्ता है, सब कुछ तो आप ही लोगों का है, फिर आप ही लोग जो है सड़क पर उतरकर तलवारें लहरा रहे हैं। कोई केक काट दे रहा है तो उस पर एफआईआर हो जा रहा है, आप लोगों पर एफआईआर भी नहीं हो रहा है। मान्यवर तौर तरीका का होता है, तौर तरीका का होता है। एफआईआर तो मिश्रा जी के अभी पहले हो जाने चाहिए था, जो हमारी माता को कुकर्मी सेना कह रहे थे, जो हमारी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है माँ करणी को कुकर्मी सेना कह रहे हैं, उनके ऊपर भी तो उस समय एफआईआर हो जाना चाहिए। आप करवाए, आप लोगों का संगठन एफआईआर करवाने के लिए गया, आप डायरेक्ट जो है दो लोग पहुंच जाते हैं और उनसे मारी पीटा कर ना तो करणी सेना के कोई लिखित तौर पर अधिकारी को पदाधिकारी हैं और ना ही करणी सेना के वो सदस्य हैं। तो कौन थे वो लोग? वो विसनातनी लोग थे जिनको आहत हुए। वो लोग पूछने गए थे बनारस वाले मिश्रा जी से कि आप हमारी माँ को आप इस तरह का वक्तव्य क्यों बोल सकते हैं?
उस पर मिश्रा जी ने खुद हमला बोल दिया। 16 टाके लगे हुए हैं, अविनाश मिश्रा के सर पर 16 टाके लगे हुए हैं। तो चाकू लेके पूछने गए थे? अरे भैया चाकू है ही नहीं, वो आरोप प्रत्यारोप एलिगेशन लगा रहे हैं। और मिश्रा जी को टिकट चाहिए, टिकट के लिए एकदम पागल बन करके किसी को कुछ कहने ऐसे पीछे गुरेज नहीं हट रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ टिकट चाहिए। और जिस दिन स्वाभिमान की बात आएगी, हम लोग राजनीति को लात मार करके स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे पत्रकार महोदय। अच्छा, स्पष्ट रूप से कर देना। आप ही लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, और उसी ब्राह्मण के पास जाते हैं आप लोग और उन पर हमला कर देते हैं, मारपीट करने की नौबत। भैया वो भी तो वो भी पूछने गया तो भी ब्राह्मण ही तो है। पूछने जो गया है वो भी ब्राह्मण ही है। बनारस वाले मिश्रा जी से पूछने जो गया है वो ब्राह्मण ही है। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, बनारस वाले मिश्रा जी अगर दिख गए कहीं गाजीपुर में तो बेदू सिंह से भी आमना सामना होगा। मैं भी उनसे जरूर करूंगा, पूछूंगा कि भाई हमारी माता को इतना अशब्द कहने का आपको अधिकार नहीं है। माता एक किसी की मां नहीं हो सकती है, माता पूरे सनातन धर्म की है। और सबसे ज्यादा धमकी दे रहे हैं नहीं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं उनसे पत्रकार महोदय कि माँ एक किसी की माँ नहीं होती है, माँ सबकी माँ होती है। और माँ की जब आँच आएगा, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, माँ के लिए किसी हद तक जाने की पड़ेगी तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं पत्रकार महोदय, स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। यह जो पूरे राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ लड़ाने की राजनीति चल रही है। कौन लड़ाने की राजनीति कर रहा है? भाई जिसे राजनीति करनी है करे, भाजपा को सपा से करना है, सपा से भाजपा से करना है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मायावती जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जोर से समाज के साथ खड़ी रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित उन्होंने बयान दिया कि किसी भी महापुरुष एक जाति का कोई महापुरुष नहीं होता है, कोई भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता है, महापुरुष सबका होता है, देश का धरोहर होता है। और मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूं, 3600 कौम के लिए जीता मरता हूं। मैं भी 3600 कौम के लिए, जो भी आया वेद प्रकाश सिंह बेदू के पास कि भैया ये मेरी मदद है, तो वेद प्रकाश सिंह बेदू दिल कर खोल कर कहता है चलो भाई तुम्हारे साथ हो, कदम से कदम मिलाकर लड़ने का काम करता हूं। अब सिर्फ जो कोई अजब वो तो अखिलेश यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी कह दिया कि अब जो है कि कोई भी किसी भी महापुरुष के बारे में कोई भी हमारा नेता पदाधिकारी ऐसी बातों का शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी गोली मारने की धमकी दे दी जाती है उन्हीं को, और उस पर भी कोई कुछ नहीं होता। ये सब राजनीति की टोल है, राजनीतिक चुगला है, उसमें कुछ नहीं है। बस राजनीतिक टोल किया जा रहा है उसको, और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब आप समर्थन करते हैं जो सड़कों पे उतर जा रहे हैं लोग लेके भैया? तलवार हम कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से फिर से कह रहे हैं, जब सम्मान की आंच आएगी, स्वाभिमान पे आंच आएगी, सड़क पर उतरने का काम ही नहीं, सड़क पर समाज का अगर हनन हुआ तो खून भी सड़क पर बहेगा, तो उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप वही बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि संविधान से देश चलेगा कि आप लोग तमाम संगठन बना के सड़क पर उतर रहे हैं उससे चलेगा? सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। फिर वो कौन सा संविधान के तहत आप लोगों ने तलवारें लहराई और रास्तों पर उतर गए? और जब सब्र का बांध टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा तो रुक नहीं पाता है। हम लोग कभी नहीं किसी को ओछिल राजनीति करके हम लोग किसी को टारगेट नहीं करते हैं, और लगातार हम ही लोग को टारगेट किया जा रहा था। तो भाई कब तक आदमी सहता रहेगा? एक दिन ना एक दिन खड़ा तो होना ही पड़ेगा ना। इसी वजह से वहाँ एक जाति के लोग नहीं पहुंचे थे, आगरा में किसी एक जाति के लोग नहीं पहुंचे थे। जो सनातन हैं, जो सनातनी हैं, वो 3600 कौम के लोग वहां पहुंचे थे। आप लोग पत्रकार महोदय सर्वे करके निकाल सकते हैं। आप लोग कैडी सेना में कौन लोग हैं? कैडी सेना में तो हैं राजपूत बिरादरी रहती है, मगर वहाँ सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, यादव हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, राजभर, सभी लोग वहाँ पहुंचे थे। जो सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग वहाँ पहुंचे थे कि राणा सांगा देश की धरोहर हैं, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
नहीं तो उन्होंने बोल दिया तो आप लोगों को तो संवैधानिक कार्रवाई करवाना चाहिए था ना। आप लोग अपने ही जज बन गए, अपने ही फैसला जो है सुना दिया और दौड़ पड़े उनके पीछे। देखिए, श्री राजपूत करड़ी सेना आगरा में 12 तारीख को गई थी। 12 तारीख को श्री राजपूत करड़ी सेना गई थी और ये स्पष्ट करा दिया, आपने बता दिया कि हम संवैधानिक तरीके से आपके पास आ रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं और चले आए। पूरे भारत में के करड़ी सेना आई थी, पूरे भारत में आंदोलन होता है। श्री राजपूत करड़ी सेना तो किसी एक में बता दीजिए जिसमें पुलिस लाठीचार्ज की होगी, किसी एक श्री राजपूत करड़ी सेना के आंदोलन में बता दीजिए जिसमें लाठीचार्ज हुई है, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मैं भी गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस, आजमगढ़, चंदौली में आंदोलन किया हूं, किसी आंदोलन में लाठीचार्ज नहीं हुआ है, किसी आंदोलन में लाठीचार्ज नहीं हुआ है। जो कुछ लोग हैं जिनको अब उस पर ट्रैक ही चेंज कर दीजिए, जाने दीजिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं। जो लोग सत्ता के भूखे हैं और लास्ट पे राजनीति करना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि तलवार से केक काटने के ऊपर जो है FIR होता है और आप लोग लेके उतर जाते हैं तो आप लोगों के ऊपर FIR नहीं होता है? इसलिए नहीं कि आप लोग पंजाब में देखे होंगे अधिकतर सरदार लोग गुप्ती रखते हैं, तो उनको परमिशन है ना, उनको आपको नहीं है ना। मेरा भी संस्कृति है, मुझे परमिशन दे सरकार। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि राजपूतों को तलवार रखने का परमिशन दे, नहीं तो कितने हजार राजपूतों को जेल बैठे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल जाने से गुरेज नहीं है हम लोगों को भी परमिशन तलवार रखने की मिलनी चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजपूतों को तलवार रखने का परमिशन दे। 12 साल की अवस्था में माताएं तिलक लगाती थी और युद्ध क्षेत्र के मैदान में भेज दिए जाते थे, सर कट दिए जाते थे। तो पहले का अलग था, पहले राजा होते थे, अब पहले राजशाही शासन होता था, अब जो है संवैधानिक तरीके से लोग बनते हैं। जब पंजाब में परमिशन मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता है? पंजाब में जब परमिशन मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता है? जम्मू कश्मीर में मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता है? यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। ले लीजिए ना, आप ही के शासन, आप ही का सत्ता है। किसका है शासन? शासन राजपूत का शासन है। किसका है? राजपूत खुद का शासन है भैया। राजपूत खुद में एक ब्रांड है, ब्रांड जिसे ब्रांड कहा जाता है, ब्रांड है, ब्रांड। सरकार किसकी? सरकार भाजपा की सरकार है, सरकार भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। वो क्या है? राजपूत है। तो फिर क्या चाहिए अब? हमको परमिशन चाहिए, भारत सरकार पूरे भारत में राजपूतों को तलवार रखने की परमिशन दे। हमको परमिशन चाहिए। मतलब आप ले लीजिए ना, फिर आप ही के शासन सत्ता है, आप बता रहे हैं आप खुद ही कि योगी जी राजपूत हैं, तो फिर राजपूत हैं तो आप भी राजपूत हैं, तो काहे नहीं दे रहे हैं परमिशन? फिर दे दें भैया। आप तो आपका मतलब है कि तलवार लेके आप लोग खुलेआम दौड़िए, सर को पैसे भी दौड़ रहे हैं, आप लोगों पे कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई केक काट देता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसको पुलिस लेके उठा के लेके चली जाती है, लेकिन आप लोगों को तो खुलेआम अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं और ऊपर से और परमिशन भी मांग रहे हैं। भैया 50 राजपूतों को गाली दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठाकुरों की सरकार गाली दी जाती है तो आप मार देंगे उनको? गाली दिया जाता है, क्यों ना मुकदमा लिख करके जेल भेजा जाता है? उस पर भी तो करवाइए ना, करवाइए ना, आप करवाएं, कंप्लेंट देंगे। कोई खुल कोई एवड़ा बेड़ा आके कहेगा कि कोई कहता है कि राजपूत जो है कि फलाना की औलाद राजपूत जो है कि फलाना की औलाद राजपूत जो है कि ये है राजपूतों की बहन बेटियों को गाली देता है, मान सम्मान पे ठेस पहुंचता है, उसके बावजूद भी उस के ऊपर वो कार्रवाई नहीं होती है। किसी एक जाति को टारगेट लगातार करते जाएंगे, बताइए कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का संविधान? वो कहाँ गया संविधान? बताइए आप, वो कहाँ गया संविधान? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से। और कहते हैं ठाकुरों की बात आती है तो कहते हैं कि आप लोग की सरकार है, आप लोग की सरकार है। ये तो बात मैं बधाई देना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की बहन मायावती जी को, जो कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बिलखते हुए राजपूतों को सहारा दिया और कहा कि किसी भी समाज के महापुरुष पर ओझी चिपड़ी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, मतलब अब राजपूत समाज जो है बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाएगा? भाई स्पष्ट रूप से शेर सिंह राणा ने निमंत्रण दिया था,
शेर सिंह राणा ने मायावती जी को बुलाने का निमंत्रण दे दिया था। मायावती जी के किसी निजी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंच पाई, नहीं तो आगरा में 12 तारीख को पहुंचने के लिए शेर सिंह राणा ने निमंत्रण तक दिया था। समाज के लोगों ने उसका समर्थन भी काफी लोगों ने किया। अच्छा, काफी लोगों ने समर्थन किया मायावती जी का। तो चलिए हमारे साथ जो है वेद प्रकाश सिंह उर्फ बेदू जी थे, जो श्री करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातें हुई। आप अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।